भारत में जब जब संविधान और लोकतंत्र की बात होगी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तब तक प्रमुखता से लिया जाएगा। यही वजह है कि 6 दिसंबर का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज है। इस दिन देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले अंबेडकर का 1956 में निधन हुआ था। इस मौके पर देश भर के बड़े नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत देश भर के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। असल में भारत में 6 दिसंबर के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ गौतम बुद्ध की आत्मा की मुक्ति से है और इस दिन को अंबेडकर की महान आत्मा की शांति और उनकी अमूल्य सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट पर एक्स पर लिखा, पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर हम हमारे संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करते हैं। समानता और मानवीय गरिमा के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अथक लड़ाई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। आज जब हम उनके योगदान को याद करते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में मुंबई में चैत्य भूमि की अपनी यात्रा की एक तस्वीर भी साझा कर रहा हूं। जय भीम, ये उनका पोस्ट है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सामाजिक समानता, न्याय और अधिकार की भावना पर आधारित बाबा साहेब का संविधान देशवासियों का सबसे शक्तिशाली औजार है और इसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूं। संविधान के शिल्पकार को मेरा नमन। जय भीम, जय संविधान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक्स पर लिखा। नीतीश कुमार ने ये लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो प्रतिमा प्रांगण है उसमें आयोजित राजकीय समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, विधानसभा असंख्य उपेक्षितों, वंचितों के मुक्तिदाता, सामाजिक न्याय के अगुआ, समानता के सबसे बड़े पैरोकार, अपने अतुलनीय जीवन संघर्ष, ज्ञान और चेतना से करोड़ों शोषितों और उत्पीड़ितों की सामाजिक आर्थिक समानता और उत्थान के प्रतीक, महान समाज सुधारक, कानूनविद, संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। लिखा कि शिक्षा से समाज बदलता है, समानता से देश आगे बढ़ता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया हम उसी पर चल रहे हैं। दिल्ली में आज गरीब परिवार का बच्चा भी ऊंचे सपने देखता है, पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बन रहा है। दिल्ली में हम शिक्षा के माध्यम से उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को सियासत अपने अपने हिसाब से अपने अपने नाम करने में जुटी हुई है। सियासत बाबा को अपने अपने पाले में रखने के लिए बाबा के पद चिन्हों पर चलने का दावा कर रही है। बाबा साहब की स्मृतियों को देश के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए उनको स्मरण करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग आज जगह जगह जहां बहन जी के द्वारा सरकार के दौरान बाबा साहब के स्थल बनाए गए थे तो वहां पे पहुंचकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं।
तो हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे बहुजन समाज के हर एक सदस्य को यही दरख्वास्त करेंगे कि जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके संविधान दिया उसे पढ़ें और उसमें जो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सीख के, उसको सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और उसको अपनी आम जिंदगी में लाने की कोशिश करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर अपने देश पर बहुत बड़े उपकार किए हैं और अपने देश को जोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। दलितों की मुक्ति की लड़ाई तो लड़े हैं, लेकिन देश के हर आदमी के न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा बोलते थे कि भाई जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। वो सपना बाबा साहब अम्बेडकर जी का है और वो सपना पूरा करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मरण पूरी दुनिया में होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया को पाठ पढ़ाया, जो देश को पाठ पढ़ाया, जो इंसानियत को एक संदेश दिया, दुनिया भर की इंसानियत को जो समानता है, एक समान है हर नागरिक, इस भावना को संविधान के अंतर्गत ताकत दी जो इस देश की मूल